गुड मॉर्निंग सर। यस, गुड मॉर्निंग। हाँ, इतना ही रहेगा, 20 क्वेश्चंस डिस्कस होने जैसे, ज़्यादा नहीं डिस्कस करते। मैं सोच रहा था कि वो 19 से पहले के भी ले लूँ, जो आकाश के PYQs PDF भेजा मैंने। सर ये जो PDF भेजा है ना मैंने एडवांस का, वो ट्राई करना ना अगर टाइम मिले तो। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे अगर कुछ डाउट रहेगा। हाँ सर। क्योंकि आज होमवर्क में तो कुछ रहेगा नहीं। होमवर्क में क्या दूँ, वो एडवांस को PDF ही दे दूँ क्या? लेकिन डिस्कस कल नहीं करेंगे, कल तो टेस्ट रहेगा और फिर परसों कॉम्प्लेक्स नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो काम करते ना सर, या फिर तुम ही करो एडवांस का PDF, और फिर उनके लिए, बाकी के लिए मैं कुछ सेंगेज की PDF से, सेंगेज की PPT से, क्या बोल रहा हूँ, सेंगेज की DPP से होमवर्क देता हूँ बाकी को। मतलब करीब 5-10 क्वेश्चंस जो कल टेस्ट में आ सकते हैं और सबसे हो जाएंगे वैसे क्वेश्चन। ओके सर, या बताना मुझे जब भी डिस्कस हो जाए, नहीं मतलब तुम्हारा एडवांस के क्वेश्चंस करके हो जाए, बताना मुझे कि कौन कौन सा डाउट है। रिटर्न सॉल्यूशन भेजूंगा, अगर रिटर्न नहीं समझ आएगा तो फिर जूम मीटिंग करेंगे टाइम मिलेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 50 हुआ ना अपना? हाँ सर। ठीक है, 51। आदित्य तुम्हें शायद नहीं मिला होगा, वो टेलीग्राम पे सेंड किया था मैंने सबको। टेलीग्राम पे मैसेज डालो, भेजता हूँ। 51 हुआ क्या श्रेया? यस सर। ओके, सार्थकी आई नहीं क्या? सार्थकी, क्वेश्चन नंबर 51 हुआ क्या? यस सर। सोम, सोम कहाँ थे तुम? कल भी नहीं थे, परसों भी नहीं थे। कभी सोम नहीं रहता है, कभी अथर नहीं रहता है। सर मैंने कल वाईटी से की। ओके, 51 हुआ क्या सोम? सर मैंने नहीं किया सर, आज कर दूंगा सर। अरे नहीं यार, मैंने क्या बोला था, PYQs डिस्कशन से पहले हो जाने चाहिए। कोई मतलब नहीं है यार, कितना भी बेसिक करो, कैसा भी करो, PYQs ही डिसाइड करता है कि आपका चैप्टर कैसा हुआ है। आप अगर फर्स्ट टाइम में 70 में से अबव 50 क्वेश्चंस पहली बार में करेक्ट कर रहे हो, तो बहुत ज्यादा चांस है कि इस चैप्टर का आने वाले क्वेश्चन आपके करेक्ट होगा ही होगा। क्योंकि जो बचे हुए 20 क्वेश्चन है उस वो तो हम डिस्कस करने वाले ना। 20 में से 15 क्वेश्चन है कि एक बार डिस्कस होने के बाद वो आपको आ जाएंगे, बट 5 क्वेश्चन हो सकते हैं जो रिवीजन में। अगर 50 तक जाते तो पता चलता है ना कि ये चैप्टर कितना हुआ अपना था। कि आप जब आपको टाइम मिलेगा आप चैप्टर को रिवाइज करोगे, या फिर आपका पढ़ने का मन करेगा कि आज कुछ नहीं है, कौन सा चैप्टर रिवाइज करो, तो वैसे पता चलेगा कि कौन सा चैप्टर आपका ले गए। ऐसे नहीं है कि कॉन्सेप्ट जिस पे ज्यादा डिफिकल्ट है वो चैप्टर बार बार पढ़ना पड़ता, नहीं। जो जिस चैप्टर के आप PYQs नहीं कर पा रहे वो चैप्टर आपका वीक है, किसी भी सब्जेक्ट के लो। और मैटर, सबसे ज्यादा मैटर PYQs ही करते, बाकी कितने ही सारे क्वेश्चन करो, कोई भी सीट, एलन की सीट, आकाश की सीट, या फिर कोई भी संगेज के, वो कितने ही सारे क्वेश्चन करो, वो उतने ज्यादा मैटर नहीं करते जितने PYQs करते। क्योंकि पता चलता है ना कि भाई क्या मेंटेलिटी है जिनके पेपर बनाते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन तो रिपीट होते हैं, रिपीट मतलब कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं, पता चलता है किस कॉन्सेप्ट से आ रहा है। सो PYQs डिस्कशन से पहले करना ही करना, सारे चैप्टर के आगे से ध्यान रखिए। यस सर, सॉरी सर। हाँ ओके, अरे सॉरी मत बोला करो यार। श्रेय कैसे किया है? A1 to AN एक एपी गिवन है, हमें ऐसा कुछ दिया, A1 प्लस A4 प्लस A7 प्लस A10 प्लस A कितना, 8 9 10 11 12 13 फिर 14 15 16, इस तरह से गिवन है ना। श्रेय एक प्रॉपर्टी देखी थी ना हमने एपी की, पता है? फर्स्ट एंड लास्ट टर्म से इक्वी डिस्टेंस हाँ पे जो सर। टर्म्स होगी उनका सम कांस्टेंट होगा और फर्स्ट एंड लास्ट सम के इक्वल होगा। अब अगर देखा जाए तो इन दोनों में कितना डिफरेंस, 6 का, इन दोनों में कितना डिफरेंस, 6 का। इसका मतलब ये दोनों इक्वी डिस्टेंस पे, फर्स्ट एंड लास्ट पे। सो इन दोनों का सम कांस्टेंट, इन दोनों का सम फर्स्ट एंड लास्ट के इक्वल होगा। मतलब इनको ऐसे लिख सकता हूँ, A1 प्लस A16, इन दोनों का सम A1 प्लस A16, क्योंकि ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस 3, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 3, तो दिस इज ऑल्सो A1 प्लस A16। ठीक, सार्थकी सही ना? यस सर। मतलब ये 3 टाइम्स A1 प्लस A16 हो गया, और वो हमें क्वेश्चन में गिवन है 114।
अब A1, A6, A11, A16 अगर देखा जाए तो इनका डिफरेंस 5, इनका डिफरेंस 5, इक्वी डिस्टेंस पे, मतलब इन दोनों का सम A1 प्लस A16 होना चाहिए। यानी कि जो हमें फाइंड करना वो एक्चुअली में 2 टाइम्स A1 प्लस A16 फाइंड करना, और हमारे पास A1 प्लस 3 टाइम्स A1 प्लस A16 गिवन है। ठीक, तो यहां से A1 प्लस A16 आएगा 114/3, ये करेक्ट आंसर, ये फाइनल आंसर अपना। ओके, हाँ इजी था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 52 आया क्या सर? यहाँ Yes, sir. होना चाहिए इजी क्वेश्चन। 53 हुआ? सार्थकी हुआ क्या? 52, 53? Yes, sir. श्रेया करूं क्या? हेलो श्रेया, किधर गई? सोम हुआ तेरे से? अच्छा, सोम ने किया ही नहीं। सर्वेश सर नहीं हुआ मुझसे इसके लिए। करूं क्या? यस सर। नहीं हुआ या फिर किया नहीं, ये बताओ। सर किया है, कंप्लीट है। ओके, तो बोलना चाहिए, ऐसे पूछने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि हाँ मैं एक एक पूछ रहा हूँ। मतलब नहीं हुआ तो बोलने का कोई दिक्कत नहीं, करेंगे हम। 53 में क्या 1 प्लस 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब अपॉन 1 प्लस 2, अगर देखा जाए तो ये 1 एक्चुअल में है क्या? 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब नहीं, ओनली 1 क्यूब अपॉन 1, 1 क्यूब अपॉन 1 है ये फर्स्ट टर्म। ठीक है, और इस तरह से ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है 15 टर्म तक। तो इसमें अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं तो इसमें टी एन क्या है? मतलब इसको टी, हाँ ठीक है टी एन ही बोलते हैं। इस दूसरे वाले को डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि 1 to 15 तक सम हो रहा है इधर तो, और बार -1/2 है। ठीक है, तो टी एन इक्वल टू कितना? सर्विस बता सकते हो टी एन? अगर टी एन के फॉर्म में नहीं करना है तो हमें पता है कि लास्ट टर्म कौन सा है, 15 है। यानी कि न्यूमरेटर में अगर देखा जाए तो टी एन में, अगर एन के फॉर्म में नहीं फाइंड करना तो टी एन में न्यूमरेटर में, एन मतलब 15, भाई लास्ट टर्म हम फाइंड कर रहे हैं ना। यस सर। लेकिन लास्ट टर्म डायरेक्टली ठीक है, टी एन एन के फॉर्म में फाइंड करते सर, क्योंकि हमें समीशन टी एन करना पड़ेगा ना। तो समीशन टी एन अगर हम T15 फाइंड कर लिए तो समीशन T15 तो n इंटू T15 आएगा ना, n मतलब 15, यानी कि 15 इंटू T15 आएगा, वो नहीं। हम समीशन Tn करेंगे तो एग्जैक्ट n के फॉर्म में होना चाहिए कि n की वैल्यू जब 1 होगी तब क्या होगा, n की वैल्यू जब 2 होगी तब क्या होगा, n की वैल्यू जब 3 होगी तब क्या होगा, n की वैल्यू 4, 5, 6, वैसे ही n की वैल्यू 15 होगी तब, इन सब का सम कितना, तो n के फॉर्म में Tn फाइंड करेंगे। ठीक है, समझा क्या सर्वेश क्या बोल रहा हूँ? यस सर। ठीक है, Tn क्या होगा? जिस तरीके से फर्स्ट टर्म में 1 क्यूब अपॉन 1 है, सेकेंड में 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब अपॉन 1 प्लस 1, 1 प्लस 2 है, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 है। वैसे ही nth टर्म में क्या होगा, क्या लग रहा है? 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू n क्यूब n अपॉन, क्यूब अपॉन 1 प्लस 2 हाँ प्लस 3 अप टू 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब प्लस अप टू कहां तक, n क्यूब अपॉन डिनोमिनेटर 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n। ओके, कितना? n n प्लस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में n प्लस 1 अपॉन 2। सर्वे सही लिखा क्या मैंने? यस सर। n प्लस 1 अपॉन 2। सो एक काम करते हैं 1/2 साइड में लेते हैं और अंदर बन रहा है n स्क्वायर प्लस n। ठीक है, दिस इज Tn। तो फिर सिर्फ इसका सम फाइंड करते हैं पहले, बाद में इसको लेंगे, पहले इसका सम फाइंड करते हैं। क्या होगा ये? समीशन नहीं लिखते ना पहले, Sn इक्वल टू समीशन Tn, n की वैल्यू 1 to 15 तक है, राइट? अगर देखा जाए तो 1 to 15 तक ही तो है। सो समीशन Tn, ये 1/2 तो बाहर आ गया क्योंकि जो समीशन लग रहा है वो n पे लग रहा है, तो सिर्फ n पे डिपेंड करेगा। 1/2 तो कांस्टेंट है, कॉमन आ जाएगा सब में। सो इधर बनेगा समीशन n इक्वल टू 1 to 15 n स्क्वायर प्लस 1/2, इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई, अलग अलग कर देते ना इसको, या फिर अलग अलग नहीं करते क्योंकि अंदर वाला सिंप्लीफाई होगा तो ब्रैकेट लगा देते, एक ही बात है। प्लस समीशन n इक्वल टू 1 to 15 n, सो 1/2 क्या बन रहा है, n स्क्वायर का 1 to 15 तक समीशन क्या होगा
n प्लस वन टू n प्लस वन अपॉन 6, यानी कि 15 इंटू, देखा जाए तो n प्लस वन टू n प्लस वन अपॉन 6 ऐसा बनाइए, और इधर बना n प्लस वन अपॉन 2। सर्वे समझ आ रहा बराबर? यस सर। सर ऐसे ही कर रहा हूँ क्या मैं? हाँ सर। 1/2 क्या बन रहा है ये? 2 टाइम्स, मतलब 2 से 8 टाइम्स, 2 से ये 3 टाइम्स, ये 3 से 5 टाइम्स। अब इधर क्या बन रहा है? 8, तो ये बन रहा है 40 इंटू 3 मतलब 120 प्लस 15 इंटू 8 120, यानी कि ये आ रहा है 120। रियली इतना कम? ठीक है, हो सकता है। अब सेकंड वाले को देखते हैं, ये इधर नहीं 120 120 नहीं आएगा सर। सर पहले वो 1240 अरे आएगा। ये 3 नहीं है, 31 है, मतलब ब्रैकेट थोड़ी ना लगा हुआ, 31 है। सर 1240 आएगा। हाँ हाँ हाँ, ये 31 है, 31। सो 31 इंटू 40, 31 इंटू 40 कितना? 1240, यस 1240, 1240 प्लस ये तो 120 आएगा, यस 120। सो अपॉन 2 करेंगे तो ये कितना आ रहा है? 631 1360 अपॉन 2, अपॉन 2 करने पे 680 680, यस ये आ सकता है। ओके, इसको सिंप्लीफाई करें, अभी इसको सोल्व करें, कितना आ रहा? -1/2 कितना? 1 to 15 तक n नंबर का सम, n नेचुरल नंबर का सम। 15 इंटू 16/2 8 120 120 माइनस 120 अपॉन 2 कितना? 60, सो दिस इज -60। ठीक, तो फाइनल आंसर आएगा 680 माइनस 60 कितना? 620, 620 आंसर है इसका। सही ना श्रेया? हाँ सर। ओके, सर्वे सीरियस करूं? यस सर। 54 हुआ क्या? ये नहीं हुआ। नहीं हुआ? नहीं सर नहीं। सार्थकी हुआ क्या तेरे से? Yes, sir. कैसे किया? Sir, एबीसी जीपी में हाँ हाँ AR और AR स्क्वायर कंसीडर किया। एबीसी को, ठीक है, ए इक्वल टू ए की जगह तो ए आएगा फर्स्ट टर्म, बी इक्वल टू ए आर, सी इक्वल टू ए आर स्क्वायर। ओके ठीक, फिर ऐसा लिखा होगा फर्स्ट 3 टर्म, ये पी के फर्स्ट 3 टर्म से, इसका मतलब मिडल का 2 टाइम्स बाकी दोनों के सम के इक्वल होगा, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ 7b शुड बी इक्वल टू 3a प्लस 15c। ओके, यानी कि 14b, बी की जगह में यहाँ पे ए आर रखूंगा इक्वल टू 3, ए की जगह यहाँ पे ए आएगा, सी की जगह ए आर स्क्वायर आएगा। अब ऐसा करने से फायदा क्या हुआ? ए तो कैंसिल हो गया और आर की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 15r स्क्वायर, यानी कि ये बन रहा 15r स्क्वायर माइनस 14r प्लस 3 इज इक्वल टू 0। कितना बन रहा है? कितना बन रहा है? जितना भी बन रहा है अजीब बन रहा है। 45 है, अंदर वाले को कैसे ब्रेक करें कि 45 को लिख सकता हूँ 5 इंटू 5 इंटू 3, नहीं रे 5 इंटू 3 इंटू 3, सो 9 एंड 5, यस 9 एंड 5 बन रहा है ना। सो 15r स्क्वायर माइनस 9r माइनस 5r प्लस 3 इज इक्वल टू 0। श्रेया समझ आ रहा बराबर? हाँ सर। अगर यहाँ से 3r कॉमन ले तो 5r माइनस 3, और इधर से माइनस कॉमन ले तो 5r माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो r इक्वल टू एक तो आ रहा 1/3 और एक आ रहा 3/5, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है r की वैल्यू 0 to 1/2 के बीच में, इसका मतलब 1/3। सही क्या? एक मिनट देखते, 3/5 कितना? 3/5 0.6, यस r इक्वल टू 1/3 ये लेंगे और ये नहीं लेंगे। समझा श्रेया क्यों? हाँ सर। ठीक है, अब r इक्वल टू 1/3 आ गया तो एबीसी का वैल्यू आ जाएगा। पूछा क्या है हमें? 4 टर्म पूछा है एबी का, एपी का, तो ए बी सी का वैल्यू आ गया, इसका मतलब एपी के स्टार्टिंग की 3 टर्म्स आ गई, तो फिर 4th टर्म भी आ जाएगी। श्रेया कर सकते हो क्या आगे? हाँ सर, श्रेया वो इजी सिंबल
ओके, आर के आगे कुछ था, ओके ये वाला क्या? मुझे लगा हाँ, कुछ तो अलग है। नहीं ये अलग नहीं है। और ऐसा लिखा हुआ ए ग्रेटर देन 0। तो जनरली देखते हैं ना ऐसे क्वेश्चन में इसी टाइप का आता है, तो बस वो इसलिए। ठीक है सर्वेश, समझो सर। क्वेश्चन नंबर 55 हुआ क्या? यस सर। सार्थकी हुआ? यस सर। क्या क्या? सर A6 इज इक्वल टू A प्लस 5D, हम्म, और फिर उन्होंने प्रोडक्ट दिया है A1 इंटू A4, तो उससे मैक्सिमम कब आएगा वो निकाला। मैक्सिमम कब आएगा? कैसे मतलब कैसे निकाला? एपीजीपी? सर वो A1 है ना, तो उससे D का मतलब ऊपर जो A प्लस 5D है ना इज इक्वल टू 2, उससे D का वैल्यू निकाला, और फिर A1 A4 और ये A5 A1 के लिए- A2 A3 एपी में इस और हाँ A6 हमें 5 गिवन है। इसका मतलब A1 प्लस A1 को मैं सिंपली A लिख रहा हूँ फर्स्ट टर्म, A प्लस 5D इज इक्वल टू 2, और यहाँ से D इक्वल टू आ रहा है 2 माइनस A/5। ठीक है, अब सर, और उन्होंने जो प्रोडक्ट दिया है ना A1 A4 और A5, हाँ, सर मतलब उसमें कि हाँ A प्लस 3D हाँ A D में प्लस वो डालना वैल्यू। 4D। ठीक है, D का वैल्यू इधर डाला क्या? सर D या फिर A को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। किसको करना चाहिए, क्या लगता है? सर A को। हाँ, A को सब्स्टिट्यूट करेंगे क्योंकि D हाँ चाहिए ना, हाँ कॉमन सर। डिफरेंस ऑफ दिस एपी। तो A को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये D के फॉर्म में आएगा, डिफरेंशिएशन करके 0 करेंगे तो D का वो वैल्यू आएगा जिस पे ये मैक्सिमम है। सही ना श्रेया, ऐसे ही किया? हाँ सर। अच्छा, इसमें D की 2 वैल्यू आ रही है ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन बन सकती है। ठीक है, करता हूँ मैं पूरा कर। सो A इक्वल टू यहाँ से 2 माइनस 5D आ रहा है। ठीक है, A इक्वल टू 2 माइनस 5D, इनका प्रोडक्ट A1 A4 A5 कितना? A1 A4 A5, A1 is A, this is A plus into A plus कितना 3D, yes, this is A plus 4D। करते इस तरह का ब्रैकेट हटा के करते हैं, मतलब अदरवाइज डिफरेंशिएशन करेंगे तो u इंटू वी लगाना पड़ेगा, और 2 बार u इंटू वी, तो ओपन करेंगे तो डायरेक्टली हो जाएगा। ये बन रहा है A² प्लस 3DA, किसके साथ मल्टीप्लाई होने वाला है? A प्लस 4D के साथ। ठीक, अब ये A इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो A³ प्लस 3DA², और 4DA² प्लस 4DA² प्लस कितना 3D²A, 3D²A। ठीक, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, A³ प्लस 3 प्लस 4 कितना 7। ठीक, 7DA² प्लस 3D²A। ओके, व्हाट इज दिस? दिस इज f ऑफ A। नहीं, एक्चुअली f ऑफ A नहीं है, A का वैल्यू हमें यहाँ पे डालना चाहिए था। ओके, A का वैल्यू पहले ही यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते, 2 माइनस 5D, 2 माइनस 5D, A का वैल्यू 2 माइनस 5D प्लस 3D, और फिर मल्टीप्लाई में A प्लस A की जगह 2 माइनस 5D प्लस 4D। ओके, क्या बन रहा है ये? 2 माइनस 5D। ठीक है, ये 2 माइनस 5D, इधर इधर 2 माइनस 2D, 2 माइनस 2D, इधर क्या बन रहा है? 2 माइनस D। ओके, 2 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं ना, बाहर निकाल सकते हैं इसको, मल्टीप्लाई करना इजी रहेगा। 2 माइनस 5D, 1 माइनस D, 2 माइनस D। ओके, 1 माइनस D, 2 माइनस D कितना? ये बन रहा है D² 2 1 माइनस 3D प्लस 2। ठीक, अब 2 जब मल्टीप्लाई होगा तो 2D² माइनस 6D प्लस 4, माइनस 5D मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 5D³ माइनस माइनस प्लस 15D² माइनस 10D। ओके, सो 2 बार अंदर बन रहा है 2D² माइनस 5D, नहीं माइनस 6D एंड माइनस 10D, तो माइनस 16D हुआ ही, माइनस 16D। ठीक है, माइनस 5D³। अच्छा, यहाँ पे 15D² दिख रहा है ना, 15D², ये 2, तो इधर डायरेक्टली 17 लिख रहा हूँ, ये 17 है, 17D²। ठीक है, D² और D का हो गया कांस्टेंट एंड D³, यानी कि माइनस 5D³ प्लस 4। ओके, ऐसा बना। करो डिफरेंशिएशन, क्या आ रहा है?
34d माइनस 16 माइनस 15d स्क्वायर, कांस्टेंट का 0 बाय 2 बचेगा, लेकिन इक्वल टू 0 करेंगे तो 2 0 में चला जाएगा। ओके, इसके फैक्टर बन रहे क्या? ओके, 34 एंड 15, ये है 17 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3। किस तरह से इनका कॉम्बिनेशन बनाए हम कि माइनस 16 बचेगा अपने पास, इधर बन रहा है 15, नहीं ये नहीं, इससे तो, अरे नहीं ना, इसमें ऐसे लिखते ना, ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई करके डी स्क्वायर की टर्म को पहले लिख रहा हूँ। सो दिस इज 15d स्क्वायर माइनस 34d प्लस 16 इज इक्वल टू 0, ऐसा बन रहा है। ओके, अब हमें 5 इंटू 3 इंटू 8 इंटू 2, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इस तरह का है। माइनस 34 को ब्रेक करना, कैसे करें? 40, ये बन रहा 40 और ये बन रहा 6, 40 एंड 6 यस, 15d स्क्वायर माइनस 40d प्लस 6d प्लस 16 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 5 कॉमन ले सकते हैं बस। ओके, 5d कॉमन आया तो 3d माइनस 8, इधर से 2 कॉमन आया तो 3d प्लस 8। ओ भाई क्या हुआ? नहीं ना, फैक्टर ये नहीं बनेंगे दोनों, या तो दोनों माइनस के होने चाहिए, क्योंकि सम माइनस और प्रोडक्ट प्लस, तो दोनों माइनस के बनेंगे। दोनों माइनस के कैसे बन सकते हैं? इसको 4 इंटू 4 लिखो, फिर 5 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 4 कितना बन रहा? 12, ये कितना बन रहा? 20। सर मुझे एक समझे नहीं सर। क्या नहीं समझा? ये यहां तक नहीं समझा कि आगे फैक्टर का नहीं समझ रहा? नहीं सर, फैक्टर का नहीं, वो 17d स्क्वायर के आगे नहीं समझे सर, वो 4 किधर गया सर? डिफरेंशिएशन क्या ना इसका, अरे मैक्सिमम या मिनिमम हाँ फाइंड करने समझे के लिए समझे समझे। डिफरेंशिएशन करते हैं। मतलब ये मान सकते हैं हम कि ये f ऑफ d है, तो हमने ये f डैश d निकाला है और इसको इक्वल टू 0 कर दिया। अब समझा ना आगे सर्विस क्या हुआ? हाँ सर अभी समझ। ओके, अब इसके हम फैक्टर बना रहे हैं, लेकिन फैक्टर बन नहीं रहे हैं, क्या हुआ? -24 और -10। -24 और -10 देखते हैं। 5 इंटू 3, 15 को ऐसे लिखा, ठीक है। 16 को क्या लिखूं मैं? 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 या 8 इंटू 2। एक बार 4 इंटू 4 करके देखते हैं, फिर 8 इंटू 2 करके देखते हैं। तो ये तो बन रहा है 10, ये बन रहा है 24, यस 24 10। दोनों या तो माइनस के होने चाहिए, नहीं दोनों माइनस के ही होने चाहिए, ठीक है। 15d स्क्वायर माइनस 24d माइनस 10d प्लस 16 इज इक्वल टू 0। 3 कॉमन ले सकते हो बस, तो इधर बनेगा 5d और इधर 8 और इधर माइनस 2 कॉमन लिया तो 5d माइनस 8 इक्वल टू 0। सो d इक्वल टू 8/5 एंड d इक्वल टू 2/3। डी के ये दो वैल्यू, डी को सिलेक्ट करने के लिए कुछ दिया है क्या क्वेश्चन में? अच्छा, अभी डी के दो वैल्यू आए, मतलब मैंने इसीलिए क्वेश्चन सोल्व किया ना कि यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन बन रही है, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी की दो वैल्यू आई। अब हमें कौन सा आंसर लेना है, मतलब 2/3 लेना है कि 8/5 लेना है? ये है तो 12th का पार्ट, लेकिन हम डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे कि जिससे ये वाला फंक्शन गिवन है ना एफ डी। अब ये प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, तो इसमें पुट करके देख सकते हैं। अब इसको पूरा सिंप्लीफाई किया हमने यहाँ पे, ठीक है, इसको पूरा सिंप्लीफाई करके यहाँ तक लेके आए, तो डी की वैल्यू एक बार 8/5 पुट करके देखो, डी की वैल्यू 2/3 पुट करके देखो, देखो कि किस में मैक्सिमम आ रही। ओके श्रेया? हाँ सर। श्रेय वैसे क्या लगता है, अगर लॉजिकली बोले तो कैसे कर सकते हैं इसको बिना वैल्यू पुट के? क्योंकि ऐसा लग रहा है ना 8/5 2/3 अगर पुट करके चेक करेंगे तो बहुत टाइम जाने वाला है।
शर्त की A62 गिवन है, अगर हमें A1 पता चल जाए तो ये पता चल जाएगा कि D लेस देन 1 है कि ग्रेटर देन 1 है, मतलब मैक्सिमम करने के लिए। तो D की वैल्यू उसमें पुट करो, A इक्वल टू 2 माइनस 5D में। देखो A क्या आ रहा है, A62 गिवन है, तो अकॉर्डिंगली डिसाइड करो कि D का वैल्यू क्या होना चाहिए। ठीक है, वैसे इतना लोड लेने की जरूरत नहीं, अगर पूरा नहीं समझ आए तो कोई बात नहीं, जब हम 12th कंप्लीट कर लेंगे तो ये क्वेश्चन आप इजी तरीके से कर सकते हैं। इसमें डबल डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट आता है, मतलब जैसे डिफरेंशिएशन किया इक्वल टू 0 किया, 2-3 वैल्यू आ रही है, तो कैसे पता करते कि किस पे मैक्सिमम है किस पे मिनिमम है। अच्छा, इसको ऐसे समझ सकते हैं थोड़ा सा, मतलब देख के, पर वही आप रीजन पूछोगे तो फिर मैं बता नहीं पाऊंगा ना इसमें, क्योंकि वो सीखा नहीं अभी तक। मतलब ऐसे नंबर लाइन पे डिनोट करते हैं इसको, जैसे डी की मैक्सिमम पावर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, ठीक है। इसका मतलब हम यहाँ पे ना, जैसे ये 2/3 है, ये 8/5 है, मैक्सिमम पावर का कोफिशिएंट नेगेटिव, इसलिए माइनस प्लस माइनस करेंगे, और ये माइनस से प्लस हो रहा है, यानी कि माइनस होके प्लस हो रहा है, तो ये पॉइंट मिनिमम है 2/3। माइनस का मतलब ये कर्व नीचे जा रहा है, प्लस का मतलब कर्व ऊपर जा रहा है, तो ये पॉइंट नेगेटिव है। और प्लस माइनस हो रहा है, प्लस माइनस यानी कि पहले ऊपर जा रहा था कर्व, फिर नीचे आ रहा है, तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम है, यानी कि 8/5 इसका आंसर है। ऐसे कर सकते हैं, मतलब डायरेक्टली, डबल डिफरेंशिएशन की भी जरूरत नहीं। हाँ ठीक है ना श्रेय, फिर करते हैं ना इस क्वेश्चन को, मतलब अभी बता देता हूँ, 12th में नहीं बताने की जरूरत पड़ी। अच्छा, रीजन इसका अभी नहीं बताएंगे। श्रेय क्या करना होता है पता है, अगर ऐसे डी की 2 वैल्यू आ रही है, नंबर लाइन पे डिनोट करो कौन कौन सी वैल्यू, 2/3, 5, 8/5। अब फंक्शन में मैक्सिमम पावर का कोफिशिएंट नेगेटिव, इसलिए माइनस से स्टार्ट करना, अदरवाइज प्लस से, तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस से कर्व नीचे जाके ऊपर आ रहा है, तो ये मिनिमम वैल्यू के लिए, मतलब इस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू फंक्शन की, और यहाँ पे प्लस माइनस है तो कर्व ऊपर जाके नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे मैक्सिमम। ओके श्रेया? Yes, sir. ठीक है। 57 नहीं 56 हुआ, Yes, sir. 57 हुआ, Yes, sir. 58, Yes, sir. 59, Yes, sir. 60, 60 हुआ कैसे रहेगा? हाँ सर. बाकी और किसी को कुछ डाउट नहीं? नहीं सर। ओके, सार्थकी, कीर्ति, ओके, No, sir. 61 to 70 तक कोई डाउट है क्या? क्या श्रेया, हुए सारे? 62. 62, सर 62 डाउट। यस यस सर्विस, कुछ बोल रहे हो क्या? यस सर 62 डाउट है। अच्छा ठीक है। Let A1, A2, A3, A10 be in GP with AI greater than 0, मतलब सारे टर्म AI greater than 0 for I equal to 1 to 10, मतलब सारे टर्म यहाँ पे पॉजिटिव है। ओके, एस विद सेट ऑफ पेयर्स R, K, ओके, एस एक सेट ऑफ पेयर है R एंड K का, और R एंड K यहाँ पे नेचुरल नंबर है, ठीक है, फॉर विच, इसके लिए दिस इज इक्वल टू 0, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S, यानी कि आर एन के का आर एन के की कितनी वैल्यूज है, कितने ऐसे पेयर बन रहे हैं जिसके लिए ये पूरा डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा, ठीक है। ओके श्रेया, ऐसा क्वेश्चन आता है ना, थोड़ा एक्सपीरियंस के साथ आपको मतलब ऐसे मिलेगा कि इस टाइप के क्वेश्चन का मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते हैं। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 रो या 2 कॉलम सेम बनती है, या फिर किसी एक रो या एक कॉलम में एलिमेंट 0 होते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही मिलेगा, क्योंकि मेन पर्पज क्या है इस क्वेश्चन का, इस डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करना और इस तरह का बनाना कि इसमें 2 रो या 2 कॉलम सेम है। एपीजीपी में डेफिनेटली अगर डिटर्मिनेंट आ रहा है ना, तो इसी तरह का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ऐसे अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। बस
हम ऐसे ब्लाइंडली टिक कर सकते हैं इनफाइनाइटली मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस, पर वेरीफाई करने के लिए फिर सॉल्व करना होता है कि आपको अगर एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो। ओके, अब A1 A2 A3 A4 अप टू A10 जीपी में, जीपी में मतलब कि A2 अपॉन A1 इक्वल टू A3 अपॉन A2 इक्वल टू A4 अपॉन A3, ये सब है ना, कहां तक, लास्ट में A10 अपॉन A9। ठीक, ओके। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि मिडल का 2 टाइम्स बाकी दोनों के सम के इक्वल है, यानी कि A2 स्क्वायर इक्वल टू A1 इंटू A3। मतलब देखते कौन से रिजल्ट की जरूरत पड़ेगी, यूज करेंगे हम उसको। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मतलब कुछ तो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं जिससे कि हम इसको यूज कर सकते हैं A1 A2 A3 अब इन सबको कि ये जीपी में है। या फिर एक मतलब ये काम भी कर सकते हैं कि आप कोई A1 A2 A3 इनकी वैल्यू कंसिडर कर सकते हैं जीपी में और फिर इसमें पुट करो, लेकिन उसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। बेटर है कि हम इस मेथड से करें कि कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं कि इसका डायरेक्टली यूज कर सकें और सिंप्लीफाई करें इसको, क्योंकि अभी कोई भी ऐसा ऐसा कोई भी मतलब पोजीशन नहीं है ना जहाँ पे दोनों सेम है। अगर देखा जाए तो इधर A1 A2 है, इधर A2 A3 है। अब ये A1 A2 कहीं पे भी नहीं है दूसरी जगह, ये A2 A3 दूसरी जगह कहीं पे भी नहीं है, तो सारे एलिमेंट्स अलग अलग है। लेकिन इस डेटा को यूज करके हम उनको सेम बना सकते हैं, या फिर कुछ ऐसा बना सकते हैं कि एक रो में सेम एलिमेंट, एक कॉलम में मतलब 2 रो में सेम एलिमेंट, 2 कॉलम में सेम एलिमेंट, या किसी एक रो या एक कॉलम में सारे एलिमेंट 0, ऐसा कुछ कर सकते हैं। क्या करना चाहिए, लॉग में है ना, और ये ऐसा आ रहा है A2 अपॉन A1 A3 अपॉन A2, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये इसमें से माइनस होना चाहिए, ये इसमें से माइनस होना चाहिए, ताकि ये आएगा A1 R A1 रेस टू R A2 रेस टू K अपॉन A2 रेस टू R A3 रेस टू K। तो A1 अपॉन A2 होल पावर R होगा, A1 अपॉन A2 कांस्टेंट है D, और इधर A2 अपॉन A3 वो भी D, मतलब D रेस टू D नहीं रे, हाँ D ले लेते ना, या फिर इनका जो कॉमन रेशियो है वो S ले लेते थोड़ी देर, लेकिन S भी क्वेश्चन में कुछ और कंसीडर किया। R इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि R क्वेश्चन में कुछ और है, R का मीनिंग क्वेश्चन में कुछ और है, तो क्या लूं फिर यहाँ पे, T ले लेते हूँ या कैपिटल R ले लेते हैं, कैपिटल R लेते हैं, ठीक है। सो ये आएगा कैपिटल R रेस टू स्मॉल r, कैपिटल R रेस टू K, ऐसा बना। और सेम यहाँ पे भी वैसा ही बनने वाला है, ऐसा कुछ। श्रेया समझ रहा है तुम्हें? सर ये नहीं समझा, ओके, सब्ट्रैक्ट क्या किया? वो देखा ना मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट में, एलिमेंट मतलब ये जब हम कुछ ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, 3 रूल है मैट्रिसेस डिटरमिनेंट के। हुआ ना क्लास में मैट्रिसेस डिटरमिनेंट? नहीं सर, नहीं हुआ है, अरे मैंने नहीं अटेंड किया है। ठीक है, फिर छोड़ो, फिर नहीं समझेगा ये। पर कोई नहीं श्रेया, अगर जिस दिन करोगे मैट्रिसेस डिटरमिनेंट हो जाएगा ये क्वेश्चन। सर्वेश तुम्हारा हुआ क्या मैट्रिसेस डिटरमिनेंट? नहीं सर सर, डिटरमिनेंट हुआ है पर हाँ पर मैट्रिसेस आधा मैट्रिसेस ही नहीं हुआ। हुआ। अलग सर बोले मत करो, मतलब हम गए थे क्लास को, आगे सर बोले मत करो और हमें घर भेज दिया। ठीक है, फिर रहने दो अभी, और क्या, क्योंकि यहाँ पे मैट्रिसेस का एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हो रहा है, उसमें एक कॉन्सेप्ट है, 3 रूल होते हैं उसमें कि हम मैट्रिसेस मतलब कुछ ऐसे ऐसा कुछ एक्शन लेते हैं मैट्रिसेस के बारे में कि वो मैट्रिसेस चेंज नहीं होती है वो अप्लाई करने पे। जैसे अगर इसको बोलते हैं ये जो वर्टिकली अरेंजमेंट होता है, ये कॉलम होते हैं, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 C1 C2 C3। तो फर्स्ट एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन रूल के अकॉर्डिंग अगर मैं C1 के लिए C1 माइनस C2 करता हूँ तो इस डिटरमिनेंट में कोई चेंज नहीं होगा, ये इक्विवेलेंट होगा। यानी कि अगर मैं इस C1 में दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस ऐसा करता हूँ ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको। तो ठीक है, जान दो अभी, और क्या। ओके, 62 के अलावा 70 तक कोई और डाउट है? सर 65 65 65 क्या है सर 65 में?
देखते हैं। एस एन गिवन है हमें, ठीक है, जीपी में दिख रहा है, ये भी ठीक है, इनफाइनाइट नहीं, टी एन इक्वल टू ये गिवन है टी एन, लेकिन समीशन के फॉर्म में, तो टी एन एग्जैक्ट फाइंड कर सकते हैं सम करके, एस एन भी फाइंड कर सकते हैं सम करके। क्यू इज ए रियल नंबर, अच्छा सिर्फ इतना बोला है कि क्यू कोई रियल नंबर है बट वन नहीं है, ओके जेन्युइन है, वन नहीं होना चाहिए, अदरवाइज सिर्फ टी एन भी एन हो जाएगा, एस एन भी एन हो जाएगा, ऐसा कुछ। लेकिन क्यू सन है क्या, मतलब क्यू एक्चुअल में है क्या वो नहीं दिया, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। और साथ में इस तरह का भी है 101C1, 101C2S1, 101C3S2 अप टू 101C101S100, दिस इज इक्वल टू अल्फा टी 100, देन व्हाट इज अल्फा, ओके ओके ओके। ये एक इस तरह का डेटा दिया है, टीएन दिया है, एसएन दिया है, और इसका वैल्यू अल्फा टी 100 के इक्वल है, मतलब इधर समीशन है, मतलब S1 S2 S3 S4 अप टू S100 के फॉर्म में, और इधर TN के फॉर्म में हमें अल्फा फाइंड करना है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं, अल्फा टी 100 के फॉर्म में लेके आते हैं, कंपेयर करके अल्फा का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। लेकिन देखते हैं पहले T100 है क्या, क्योंकि T100 डायरेक्टली फाइंड करना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है क्योंकि समीशन के फॉर्म में, तो पहले T100 को सिंप्लीफाई करते हैं। व्हाट इज आई मीन TN को, TN इक्वल टू, यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 1 और फर्स्ट टर्म 1, आर है क्यू प्लस 1/2 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n, ठीक है। Tn इज इक्वल टू, एक्चुअल में Tn इज इक्वल टू Sn मींस सम ऑफ राइट हैंड साइड, ओके। सम ऑफ राइट हैंड साइड क्या होगा, फर्स्ट टर्म तो 1 है, फिर क्या करेंगे r रेज टू n, r की जगह q प्लस 1/2 रेज टू n, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है क्या, नहीं n प्लस 1 है, श्रेय n प्लस 1 है ना टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, हाँ सर। okay, so q plus 1/2 whole raised to n plus 1 minus 1 upon r minus 1, ठीक। थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, क्या बन रहा है, q plus 1 whole raised to n plus 1 minus, ओके जान दो, मतलब कुछ ऐसा बन नहीं रहा है सिंप्लीफाई करने पे कि कुछ इजी जैसा बन जाएगा, वैसा कुछ बन नहीं रहा। अच्छा हमें T100 फाइंड करना ना, T100 देखते कितना आ रहा है, इसीलिए तो इसको सम किया कि एग्जैक्ट हम पता कर सके T100 है क्या, ताकि जब लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करें तो उस फॉर्म में लेके आ सके जो हमें T100 इंटू अल्फा के फॉर्म में चाहिए। सो T100 इक्वल टू n की जगह 100 पुट करना, तो ये बनेगा q प्लस 1 होल पावर 101 अपॉन 2 रेज टू 101, ठीक। अपॉन होल अपॉन q प्लस 1 माइनस 2 अपॉन 2, ठीक है, दिस इज T100। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, ये जो डिनोमिनेटर में q प्लस 1 माइनस 2 यानी कि q माइनस 1 अपॉन 2, ये न्यूमरेटर में आके पलट जाएगा, तो ये ऐसा बनेगा q प्लस 1 रेज टू 101 अपॉन 2 रेज टू 101 इंटू 2 बाई q माइनस 1, ऐसा बनाएगा। सो अगर देखा जाए तो T100 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 रेज टू 100 इंटू q प्लस 1 होल रेज टू 101 अपॉन q माइनस 1, ये बना, ठीक है। इसको साइड में रखते, लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते, जरूरत पड़ने पर और सिंप्लीफाई करेंगे। इधर 100C1 प्लस 100C2S1, अच्छा S1 S2 S3 इस तरह से, तो हमें S1 S2 S3 बार बार फॉर्मूला लगाने से बेटर है कि Sn को भी सिंप्लीफाई करते, क्या होगा ये Sn इक्वल टू A1 है, फिर आएगा R की जगह Q रेज टू टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन Q रेज टू, नहीं रेज टू कुछ नहीं, Q माइनस 1, ये Sn आया, ओके ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक। सर वो T100 का कैसे आया, -1 भी है ना न्यूमरेटर। ओ
ओके -1, अच्छा हाँ कीर्ति देख रहे हैं, वापस देखते हैं। इधर -1, ओके तो क्या चेंजेज होगा, q + 1 होल रेज टू 101 -2 रेज टू 101 अपॉन 201 आई मीन 2 रेज टू 101 अपॉन होल अपॉन इधर बन रहा है q -1 अपॉन 2। ठीक है, अब जाके अब ऊपर जाके पलट जाएगा तो t100 इज इक्वल टू q + 1 होल रेज टू 100 -2 रेज टू 101, ओके इधर भी 101 अपॉन, एक काम करते हैं ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये बनेगा 2 रेज टू 100 और ये ऊपर चला जाएगा तो इनटू q -1। ये हमने सम फाइंड किया है, TNGP है जिसमें r की जगह q + 1 अपॉन 2 है, फर्स्ट टर्म a है तो Tn इक्वल टू a r⁻n -1 अपॉन r -1, बस वो कर रहा हूं। ओके इसी तरीके से SN फाइंड किया हमने, ठीक है ना। q -1 डिनोमिनेटर में आएगा इतना। ओके श्रेया, कोड आउट क्या, नो सर। ठीक है SN हो गया, TN हो गया, तो अभी लेफ्ट हैंड साइड को करते, लेफ्ट हैंड साइड के लिए SN की जरूरत पड़ेगी। ओके लेफ्ट हैंड साइड में क्या 101C1 प्लस 101C2 S1 कितना, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये आएगा q² -1 अपॉन q -1, q² -1 अपॉन q -1। अच्छा श्रेया मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कि 1 अपॉन q -1 तो सब में आने वाला, अगर इसको अलग अलग कर देंगे ना तो उसको कॉमन ले सकते हैं। कॉमन इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे 2⁻n का एक फॉर्मूला बनेगा, मतलब वो बाइनोमियल में हम डिस्कस करेंगे। बाइनोमियल हुआ क्या श्रेया, नहीं हुआ सर। अरे यार फिर ये क्वेश्चन नहीं होगा, मतलब कुछ अजम्पशन लेना पड़ेगा आपको, शायद इसीलिए नहीं हुआ होगा। ये नहीं पता 101C1 क्या होता है, 101C2 क्या होता है, 101C100 क्या, 101 क्या होता है। तो सर ये पता है, पर वो एडिशन वगैरह। ओके ठीक है, देखते करता हूँ मैं सोल्व, जितना समझ आता समझना। ऐसे इसको अलग अलग लिख रहा हूँ, अलग अलग क्यों लिख रहा हूँ रीजन बताऊंगा। अभी यहाँ पे जब मैं लिख रहा था तो पता चला कि अलग अलग लिखने पे ये जल्दी हो जाएगा क्योंकि ये कॉमन आने वाला 1 अपॉन q -1 सब में आएगा। ठीक है 101C2 और साथ में S2 यानी कि q² अपॉन q -1 -1 अपॉन q -1, ठीक प्लस 102C3 नहीं रे 101C3 q³ अपॉन q -1 अपॉन q -1 ऐसे चलता जा रहा है ना। लास्ट में क्या बचेगा, लास्ट में ये ऐसा बचना चाहिए 101C101 S100 यानी कि q⁻101 अपॉन q -1 अपॉन q -1, ठीक। अब अपना क्या मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लेके आना, ठीक है। मतलब कुछ मैच होगा कुछ नहीं होगा लेकिन अल्फा भी तो साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इस अकॉर्डिंग आ जाएगा। ओके श्रेय पता है ये क्यू पे डिपेंड नहीं कर रहा है, अगर इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व करना है ना तो क्यू का कोई वैल्यू कंसिडर कर सकते थे हम। श्रेय एक काम करना ना, ये होमवर्क में दे रहा हूँ और रिवीजन में भी रखना है इसको। रिवीजन में इसलिए क्योंकि अभी बाइनोमियल हुआ नहीं है तो हो सकता है आपको 100% नहीं समझ आएगा। जो मेथड में बता रहा हूँ वैसे ही करना, बस क्यू का वैल्यू 2 कंसिडर कर लेना। अगर 1/2 कंसिडर करोगे तो अकॉर्डिंगली ये फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा, 1 - q⁻n + 1 अपॉन 1 - q ऐसा कुछ आएगा। ओके श्रेया करोगे ना, q = 2 कंसिडर करके इस क्वेश्चन को वापस से सोल्व करना, ठीक है। ओके श्रेया सही ना, हाँ सर। ठीक। श्रेया मुझे ऐसा लग रहा है ये जब अंदर मल्टीप्लाई होंगे ना
ये जब अंदर मल्टीप्लाई होंगे, ये जब अंदर मल्टीप्लाई होंगे, तो इनके डिनोमिनेटर में तो q माइनस वन है, तो उसको तो पहले ही बाहर ले लेता हूँ मैं, सिर्फ फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करूँ। सो 1/q-1 तो आ गया 12, और अंदर रहेगा 101c2q² प्लस 101c3q³ इस तरह से ये चलता जा रहा है, और लास्ट में 101c101 इंटू q⁻101। ठीक है ना श्रेया? क्या श्रेया ने हाँ समझ? सर। ओके, 1/q-1, ये माइनस ऑफ 1/q-1 हमने कॉमन लिया, मतलब ये जब सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर बचेगा क्या? सिर्फ ये 101c2, 101c3, 101c4। श्रेया समझ रहा है? हाँ सर। प्लस 101c3 कहाँ तक? 101c101। ओके, सो ये 101c1 इज इट इज प्लस 101c1 इज एक्चुअल में 101, ठीक है, प्लस 1/q-1 एज इट इज, और अंदर क्या बन रहा है? 101c2। अरे यार इधर भी बाइनोमियल लग रहा है, इधर भी बाइनोमियल लग रहा है, और ये बनेगा अपने पास कुछ ऐसा, मतलब 1+q⁻101 को अगर एक्सपेंड करते हैं ना, तो ये ऐसा आता 1+q+q² प्लस नहीं, साथ में ये भी nc01 प्लस nc1 इंटू q प्लस nc2 इंटू q² प्लस nc3q³। ओके, तो ये बन रहा है एक्चुअली 1+q⁻101, और इसमें -1 भी करेंगे क्योंकि फर्स्ट वाला है नहीं, और इधर ये जो बन रहा है जैसे ऐसा रहता है nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 प्लस nc4 अप टू ncn, दिस इज इक्वल टू 2n। तो n की जगह 101 है, और फिर 0 1 ये वाले टर्म नहीं है, तो ये तो सबट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी कि सब इस nc0 मतलब 1, nc1 मतलब n, सो -1 माइनस n इसका वैल्यू। ठीक है श्रेया, जाने दो ये क्वेश्चन, अभी नहीं समझेगा, ठीक है ना, करते बाद में बाइनोमियल होने के बाद। क्या श्रेया नाराज हो गई क्या? नहीं सर, ठीक। ओके, 66 से 70 तक कोई क्वेश्चन? सर 70 वाला 70 वाला, ओके। एस के गिवन है, s1 स्क्वायर s2 स्क्वायर अप टू s10 स्क्वायर इक्वल टू 5/12a, देन व्हाट इज? इजी लग रहा है देखने पे तो। सर हुआ था, हाँ, वो पीछे कुछ तो अलग लिया है उन्होंने, मतलब आंसर ही नहीं आया, आंसर मैच नहीं हो रहा? नहीं हो रहा है। ओके, देखते हैं। सार्थक हुआ क्या तुम्हारा? क्या सार्थकी? सर 70 रहा है मेरा। क्या 70 का आया? सर 69 तक क्या 70 रहेगा? ओके ओके, ठीक है। एस के मतलब क्या होगा? के का वैल्यू 1, भाई 1 2 3 अप टू के तक है, जब मैं 1 ले रहा हूं तो 1 to 1 तक ये मतलब 1 है। क्या श्रेया नहीं समझा? हाँ सर। मैं सही लिख रहा हूँ क्या? हाँ सर। इस तरह से ये चल रहा है। ओके, तो S1 S2 S3 अप टू S10 अलग अलग फाइंड करने से बेटर है हम इसको SK को इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं। कितना आएगा ये? K +1 अपॉन 2, यानी कि 1/2 K² प्लस K। ठीक, अब सर S1, हाँ बोलो। सर नीचे 2 भी है ना, मतलब हाँ, अपॉन 2, तो ये आएगा इनटू ऐसे, तो 1/2 तो बाहर आ जाएगा ना। तो क्या चल रहा है? एस के इक्वल टू न्यूमरेटर में सम हो रहा है ना, बार 1/2, तो ये बनेगा k+1 अपॉन 2, ऐसा ही ना श्रेया? हाँ सर।
क्या रॉन्ग कर रहा हूँ? हाँ अभी करेक्ट। ओके, 1/4 k स्क्वायर प्लस k। एक मिनट, कुछ तो रॉन्ग लग रहा है मुझे, ऐसा कुछ लग रहा है जैसे ये फाइंड करेंगे हम, क्योंकि न्यूमरेटर सेम नहीं है ना, डिनोमिनेटर सेम है, तो जब इनको ऐड करेंगे हाँ सही तो है, कौन बोला सही नहीं है, सही है। ओके, एस के इक्वल टू 1/4 k स्क्वायर प्लस के एस आया, ठीक। S1 स्क्वायर कितना? हम्म, 5/12 S1 स्क्वायर, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, S1 स्क्वायर, S2 स्क्वायर, S3 स्क्वायर अप टू S10 स्क्वायर इक्वल टू 5/12 तो एक एक फाइंड करेंगे क्या, S1 टू S10। S1 स्क्वायर अगर देखा जाए तो यहाँ पे कुछ बन रहा है क्या ऐसा सीरीज, एक ही फाइंड करना पड़ेगा इधर तो। S1 स्क्वायर, श्रेय तुमने कैसे किया इसको, S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर एक एक किया क्या? नहीं सर, वो एस के हमने फाइंड किया ना, एस के का स्क्वायर करेंगे उस टर्म का और फिर उसको समेशन करेंगे। हाँ, 1/16 k⁴ प्लस k स्क्वायर प्लस 2k³ अब इस एस के का इस ये हुआ एस के स्क्वायर और हम कर रहे हैं समीशन एस के स्क्वायर फ्रॉम k इक्वल टू 1 to 10, सो k⁴ ये मुझे नहीं लगता आंसर आएगा इसका, बट ठीक है करके देखते हैं। हो सकता है ऑप्शन रॉन्ग है, पर ये तो बहुत कम चांस है कि ऑप्शन रॉन्ग है, पर हो सकता है क्वेश्चन ही, मतलब ऐसा हो सकता है क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। n⁴ का समीशन क्या बताया था सर, ये याद है क्या? सर n+1 2n+1 3n स्क्वायर प्लस 3n-1 अपॉन 30। इधर कितना 3n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 1 माइनस प्लस 1 या -1 प्लस 3n-1 प्लस 3n -1 प्लस 3n -1 वेरीफाई करते हैं। n की जगह अगर 1 पुट करें तो कितना आ रहा है 6 - 5, यस प्लस 3n -1। देखो अगर जैसे अब यहाँ पे ऐसा रहता ना -3n + 1 है या +3n -1 है, तो n की जगह 1 पुट करके देखो, ये पूरा डिनोमिनेटर में 6 बनना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर और मतलब स्क्वायर और रेज टू 4 करेंगे तो दोनों सेम ही आएगा। S1 to S10 की वैल्यू हाँ कीर्ति कर सकते हैं वैसा, लेकिन सोचो वो कितना ज्यादा टफ जाएगा। S1 to S10 की वैल्यू पुट करके फिर स्क्वायर करके सम करोगे तो बहुत ज्यादा जाएगा ना, ये है ना अपने पास इस तरह का मेथड सिग्मा नोटेशन से। ओके 1/16 ओके इधर कर रहा हूँ ना, इधर कर रहा हूँ 1/16 तो बार k⁴ k⁴ यानी कि ये नहीं सर, या कुछ तो है मिस्टेक इसमें, मतलब नहीं आने वाला आंसर, ऐसा बनता ही नहीं है। ऑप्शन देख के लग रहा है ना इतना ह्यूज डेटा है ही नहीं, मतलब इतना बड़ा नंबर नहीं आने वाला अभी। ये आएगा 5/12 इंटू 301, 5/12 बोले तो ऑलमोस्ट हाफ है, ये हाफ से भी कम है। और ऑप्शन में आ रहा है ऐसे 301, 303, 283, 156, यानी कि 150 के अराउंड आ रहा है, 100 अराउंड, तो वैसा तो नहीं मिलने वाला, दिख ही रहा है। सॉल्यूशन देखा क्या श्रेया तुमने? हाँ सर, वो उन्होंने अलग लिया है, मतलब क्या अलग में, मतलब क्या क्या चेंजेस हुआ इसमें? सर वो नीचे उन्होंने 2k लिया है। अच्छा इधर 2k लिया क्या, ऐसा लिया 2k? एक मिनट रुको मैं देखता हूँ।
हाँ श्रेया, अगर इधर मतलब समीशन इस के में अगर ऐसे सम करें ना, इस के में, तो ये ऐसा आएगा के प्लस 1 अपॉन 2k। मतलब कि अगर यहाँ पे के लेंगे तो ये सोल्व होगा, मतलब तो ऑप्शन मैच होगा। ये इसमें करेक्शन है क्वेश्चन में, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 नहीं है, डिनोमिनेटर में 2k है। हाँ ओके सर। श्रेया, सही ना? अगर हाँ के सर। लेके करे तो हो जाता ना, वो समझ आता ना। हाँ सर वो हाँ ठीक है फिर। है इस क्वेश्चन में इधर डिनोमिनेटर में के भी आएगा साथ में, मिस प्रिंट है। ओके ठीक है, फिर हो गया डिस्कस। सार्थक की कोई डाउट है क्या इसके अलावा, मतलब जो भी डिस्कशन किया उसमें भी कोई डाउट है क्या अभी? नो सर। कीर्ति, सर्वेश, आदित्य, सोम, अथर्व? ठीक है, फिर सेशन क्लोज करूं।